So today we are going to start with the next part of the organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज बेटा आप लोगों को ये कुछ दो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। एक होता है कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं आपके। द फर्स्ट वन दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल and the second one that is nucleophile. दोनों में क्या फर्क होता है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो जो वर्ड है कि इलेक्ट्रॉन से निकला है, और फाइल वर्ड का मतलब होता है कि लवर, यानी इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन से लव करती है तो इसका मतलब है कि उस चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल माय डियर दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल की पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, नेगेटिव से लव करते हैं, सो दे गॉट द पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास की पोलर मॉलिक्यूल है लाइक HCl, सो दिस इज पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन दैट इज पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट होता है पोलर मॉलिक्यूल का, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तो वो चीज इलेक्ट्रोफाइल होती है। इसके कंपैरिजन में आ जाए दूसरी चीज पे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो कहते हैं जी न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है जी लवर। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो चीज न्यूक्लियस से लव करती है, पॉजिटिव से लव करती है, पहली कंडीशन क्या होती है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, नेगेटिवली चार्ज। और दूसरी चीज न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं। और तीसरी चीज, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल हो जिसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हो तो पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब ये जो तीनों के तीनों केसेस हैं, नेगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल हो या पार्शियल नेगेटिव हो, इन तीनों केसेस में इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना मस्ट है। तो अगर किसी चीज के पास ये लॉन पेयर मौजूद है, ठीक है जी, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर किसी चीज के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है और वो नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है या पार्शियल नेगेटिव है, तो ऐसी हर चीज को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लवर होता है, नेगेटिव से लव करने वाली चीज या तो पॉजिटिवली चार्ज होती है या उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल दे आर पॉजिटिवली चार्ज और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, whereas न्यूक्लियोफाइल दे आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और पार्शियल नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। आप लोगों की एक होती है बॉन्ड फिशन, बॉन्ड टूटता है, इसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन। और एक होती है जिसको हम कहते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। ठीक है जी, होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन में क्या फर्क होता है? होमो का मतलब होता है जी सेम, और लिटिक जो है ना ब्रेक डाउन के लिए वर्ड यूज होता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स ने शेयर किया हुआ है। अब होमोलिटिक फिशन जब होगी तो ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक करेगा कि दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने शेयर किए हुए थे उनको वापस मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने बॉन्ड से करली एरो टुवर्ड्स एटम्स जो है वो लगाने होते हैं। तो ये जब यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है तो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन उनको वापस मिल जाते हैं, और इसके रिजल्ट में आपके पास
क्लोरीन का एक न्यूट्रल एटम बनता है जिसके ऊपर हम लोग डॉट डाल देते हैं। डॉट का मतलब होता है कि इसके वैलेंस शेल जो है वो स्टेबल नहीं है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें देखेंगे 2, ये 4, ये 6, तो ये 3 पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करवाने का मतलब होता है कि भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये अनस्टेबल है। सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्री रेडिकल। तो जब भी होमोलिटिक फिशन होगी मेरे बच्चों, बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह होगी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स उनको वापस मिल जाएंगे और उसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। यू गॉट इट? यस सर। अच्छा जी, अब दूसरी चीज पे आ गए, हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रो का मतलब ही होता है मेरे बच्चों डिफरेंट। ठीक है जी। और लिटिल का मतलब वही ब्रेक डाउन, यानी इसमें बॉन्ड जो है वो इस तरीके से ब्रेक डाउन करता है कि एक जो एटम है वो दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाता है। तो तुम लोगों ने कर्ली एरो सिर्फ एक एटम की तरफ बनाना है। जो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरे के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो यू पीपल गॉट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपके पास जो है वो जनरेट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रोलिटिक फिशन। ठीक है जी। और होमोलिटिक फिशन जब होगी तो उसमें इंसाफ होता है, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन उनको वापस मिल जाते हैं और न्यूट्रल एटम बनता है जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं। तो याद रखो कि जब भी होमोलिटिक फिशन होगी उसमें फ्री रेडिकल न्यूट्रल एटम बनेंगे, जब भी हेट्रोलिटिक फिशन होगी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है जी। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन हो तो इसका मतलब है कि आपका जो बॉन्ड है वो हेट्रोलिटिक फिशन में होती है जी। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं। मैं ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन करवाऊंगा इसमें पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी में फिनिश कर दूंगा। 95% ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट वुड फिनिश्ड व्हेन वी डू द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैं आपको हर किस्म की डिटेल जो है वो यहीं पे दे दूंगा, तो आप समझें कि आपके चैप्टर्स वगैरह सारे यहीं पे खत्म होते चले जाएंगे। उसके बाद फिर एक दो टेस्ट हैं, तो वो टेस्ट आपको बता के और आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है ये जरा ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल जो आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, द टोटल टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो 6 हैं। तो सबसे पहला जो है मेरे बच्चों दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी। ये सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है इसकी आगे मजीद दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है मेरे बच्चों ये एल्केन्स में होती है एक तो, और दूसरा एल्काइल ग्रुप्स पे होती है। ठीक है, एल्केन आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स होती हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन में। और एल्काइल ग्रुप जो है ये ब्रांच होती है, तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन होती हैं और इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होते हैं जी। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है आपकी। दूसरी जो सब्स्टिट्यूशन है मेरे बच्चों उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग एसएन रिएक्शन भी कहते हैं जी। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये हैलोजन एल्केन्स में होती है जी। ठीक है जी।
और उसके अलावा ये अल्कोहल्स में भी होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, बट दैट इज नॉट इन योर A1 सिलेबस, वो A2 के सिलेबस में होती है। तो ये आपका पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन की दो टाइप्स हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स और एल्काइल ग्रुप में होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ हाइड्रोजन एल्केन्स और अल्कोहल्स में होती है। उसके बाद दूसरी सी टाइप पे आ जाए, दूसरी टाइप का नाम है जी एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस जो हैं मेरे बच्चों, ये भी दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है ये एल्कीन्स में होती है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो जिन चीजों में डबल बॉन्ड होते हैं बिटवीन द कार्बन, उनमें होती है। और उसके अलावा ये एल्काइंस में भी होती है। एल्काइंस का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तब भी ये होती है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है एडिशन की, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है, ये आपकी दो कंपाउंड्स में होती है। एक तो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में आपको पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच लगा होता है। और दूसरा ये कीटोन में होती है जी। कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ दैट इज सराउंडेड बाय द कार्बन चेन लाइक दैट। ठीक है जी। ये एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, ये दोनों के दोनों, इनको मिला के हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे आर कॉल्ड एज द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जी। उसके बाद जो आपका थर्ड टाइप का रिएक्शन है, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा जी, थर्ड जो रिएक्शन है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन जो रिएक्शन होता है मेरे बच्चों, ये किन किन चीजों में होता है? ये आपका हैलोजन एल्केन्स में होता है एक तो, और दूसरा ये अल्कोहल्स के अंदर होता है। उसके बाद फोर्थ जो टाइप का रिएक्शन है दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन जो है, ये आपकी तीन चीजों में होती है। एक तो एल्कीन्स में होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरा ये अल्कोहल्स में होती है, और तीसरा जो है ये एल्डिहाइड में होती है जी। तो ये इन तीन चीजों के अंदर आपकी ऑक्सीडेशन होती है जी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आती है नंबर 5। नंबर 5 आपका जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है जी। रिडक्शन। रिडक्शन जो है ये पांच चीजों के अंदर होती है। एल्डिहाइड में भी होती है, कीटोन में भी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होती है, अमाइड में भी होती है, और नाइट्राइल में भी होती है। ठीक है। तो ये पांच चीजों के अंदर जो है वो रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नंबर 6। नंबर 6 जो है वो दैट इज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपकी चार चीजों में होती है। एक तो एस्टर में,
दूसरा आपका अमाइड में, तीसरा नाइट्राइल में, और चौथा आपका एसाइल क्लोराइड में। ठीक है जी। तो इन चार चीजों के अंदर आपकी हाइड्रोलिसिस जो है ये होती है जी। ठीक है। तो ये टोटल आपके जो है वो 6 टाइप के जो है वो रिएक्शन हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन दो तरह के हैं, फ्री रेडिकल एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये किन किन चीजों में होते हैं आप लोग इसको लर्न कर लें साथ साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स और एल्कान्स में होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड और कीटोन में होते हैं, जिनको हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन एल्केन और अल्कोहल्स में होते हैं। ऑक्सीडेशन तीन चीजों में होती है, एल्कीन, अल्कोहल और एल्डिहाइड में। रिडक्शन जो है ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और नाइट्राइल में होती है। और हाइड्रोलिसिस जो है दैट अकर्स इन एस्टर, अमाइड, नाइट्राइल एंड एसाइल क्लोराइड। ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा अपना पहला टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये हमारा फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये हमेशा एल्केन्स और एल्काइल ग्रुप में होता है जी। ठीक है। आ, ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन को हम कहते हैं इनिशिएशन। ठीक है जी। एंड देन वी गॉट द स्टेप टू। स्टेप टू को जो है वो हम लोग कहते हैं प्रोपिगेशन। And then we got the last step, that is step three. Step three मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। Step three, that is termination. ठीक है जी। तो ये टोटल आपके जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। इसका कुछ हिस्सा तुम लोग ओ लेवल में भी कर चुके हुए हो। एल्केन के अंदर आपको याद होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते थे क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ यूवी लाइट में। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही सीन होगा, सिर्फ करना क्या है, थोड़ी सी उसकी तफसील जो है वो जरा अलहदा तरीके से है। सपोज करें कि आपके पास ये एक क्लोरीन है Cl2, Cl2 का मॉलिक्यूल है। Cl2 का मतलब है मेरे बच्चों कि Cl और Cl, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में शेयर किया हुआ है। अब होता क्या है कि इसके ऊपर पड़ती है जी यूवी लाइट। ठीक है जी। ये सपोज करें कि बाहर से इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ रही है जी, ये यूवी लाइट। ठीक है जी। जब यूवी लाइट पड़ेगी तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेगा कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको वापस मिल जाएंगे। और ये वाला इसके साथ कर लेंगे जी। ठीक है। और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा यहां से मेरे बच्चों के दोनों एटम्स को उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस मिल जाएंगे। तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और ये आपका फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है भाई एक न्यूट्रल एटम जिसका वैलेंस शेल स्टेबल नहीं है। तो क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 हो तो वो जाके स्टेबल होता है। तो अब ये जो फ्री रेडिकल है ये बहुत रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, प्रोपेगेशन स्टेप में एंटर होके अटैक कर देगा एल्केन के ऊपर। यहां पे मैं एल्केन ले रहा हूं, सपोज करें इथेन C2H6 ले रहा हूं। ठीक है जी। इसको मैं बना के अब तुम लोगों को बता रहा हूं। ये देखिए ये CH3 और ये CH3। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करके इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो हाइड्रोजन जब इसने निकाल लिया तो ये हमेशा जो रेडिकल है उसने न्यूट्रल चीज में से कुछ निकालना होता है।
तो ये न्यूट्रल चीज है, ये रेडिकल है, तो रेडिकल ने इसके ऊपर अटैक करके इसमें से H निकाल लिया, तो HCl बन गया, पीछे क्या बचा CH3 और CH2। अब ये फ्री रेडिकल बन गया है कार्बन वाला। अब ये जो कार्बन वाला फ्री रेडिकल बनेगा, ये क्या करेगा, ये अगले स्टेप में जाएगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये अटैक करेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर। मैंने आपको पहले तरीका बताया है कि जो रेडिकल होता है फ्री रेडिकल, जिसके ऊपर डॉट होता है, उसमें हमेशा दूसरी न्यूट्रल चीज में से कुछ निकालना होता है। तो ये क्लोरीन पे अटैक करके क्लोरीन निकाल लेगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl, और दूसरा जो क्लोरीन का एटम है वो फ्री रेडिकल आपका जो है वो बन जाएगा लाइक दैट। ठीक है जी। अब ये जो आपका बन गया है, इसके ऊपर ये यही क्लोरीन का फ्री रेडिकल अगले स्टेप में अटैक करेगा, तो ये देखिए, ये CH3 CH2Cl क्लोरीन का फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा, तो ये इसमें से एक और H निकाल लेगा, तो ये बन जाएगा HCl, और पीछे आपके पास जो है वो क्या बचा CH3 CHCl फ्री रेडिकल। ठीक है जी। अब ये वाला जो रेडिकल बने है, ये अगले स्टेप में जाएगा, ये देखिए CH3 CHCl फ्री रेडिकल, this one is going to attack on the chlorine molecule Cl2, तो ये Cl2 पे अटैक करके एक, अब ये रेडिकल है, अब इसने इसमें से निकालना है, तो ये क्लोरीन अपने साथ लगा लेगा, तो इट वुड बिकम CH3 CHCl2, और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, जब भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा वो कार्बन वाली चीज पे अटैक करता है, और अगर कार्बन वाली चीज फ्री रेडिकल बन जाए तो वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करती है। तो एनीवेज इसको बना देते हैं आगे, CH3 CHCl2 और क्लोरीन का फ्री रेडिकल, सो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसमें से H निकाल लेगा, तो ये बन जाएगा HCl, और पीछे क्या बचेगा CH3 CCl2 फ्री रेडिकल। अब ये जो CCl2 वाला फ्री रेडिकल है मेरे बच्चों, CH3 और CCl2 वाला फ्री रेडिकल, दिस वन इज गोइंग टू अटैक ऑन द क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो रेडिकल ने हमेशा इसमें से कुछ निकालने हैं, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CCl3 और क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब ये रेडिकल इस पे अटैक करेगा अगले स्टेप में। ठीक है जी। तो ये देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जब तक सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से उतर नहीं जाते तब तक ये काम चलता रहेगा। अब ये रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे H निकाल लेगा, HCl बन गया, तो ये CH2 फ्री रेडिकल बन गया, और ये CCl3 है, ये वाला CH2 जो फ्री रेडिकल बना हुआ है एंड CCl3, दिस वन इज गोइंग टू अटैक ऑन द क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन इसमें से निकाल के अपने साथ ज्वाइन कर लेगा, तो CH2Cl और CCl3 और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये वाला इस पे अटैक करेगा, तो ये कंटिन्यू रहेगा। बताने का मकसद ये है भाई कि ये काम चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक सारे हाइड्रोजन उतर के और वहां पे क्लोरीन जो है वो नहीं लग जाती। ठीक है। और उसके बाद टर्मिनेशन स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि ये जितने भी फ्री रेडिकल जहां पे मौजूद है बच्चों, ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल, यानी ये फ्री रेडिकल, अब जहन में रखो कि जब ये तुम प्रोसेस करवा रहे हो तो कोई एक मॉलिक्यूल इथेन का नहीं है, बल्कि मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन जो है ना वो एट द सेम टाइम जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो कुछ में ये जितने भी फ्री रेडिकल्स यहाँ पे है, ये फ्री रेडिकल इसके साथ, ये फ्री रेडिकल इसके साथ आपस में फ्री रेडिकल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इन सेम फ्री रेडिकल को आपस में ज्वाइन करवा रहा हूं, तो ये देखें CH3 CH2 फ्री रेडिकल और दूसरा भी CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, और ज्वाइन करके फिर क्या बना देंगे CH3 CH2 CH2 और CH3, तो ये आपका देखें जी ब्यूटेन बन गया। तो बताने का मकसद ये है
इसी तरह क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ भी जुड़ सकता है, Cl2 बन गया। जरूरी नहीं कि एक जैसे फ्री रेडिकल आपस में जुड़े। ये वाला फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं या इसके साथ भी कर सकते हैं, तो किसी के साथ भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं। CH3 CH2 फ्री रेडिकल इट कुड जॉइन विद द क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl, ये बन गया। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी है कि आप लोगों ने जो रिएक्शन करवाया था उसमें इथेन 2 कार्बन वाली चेन ली थी, ठीक है, लेकिन जब तुम जिस बर्तन में ये रिएक्शन करवा रहे हो उसके एंड प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हो तो उसमें डबल कार्बन वाली चेन भी बन जाती है, यानी ईथा का डबल होता है ब्यूटा, तो ब्यूटेन बन गई है। अगर तुम लोगों ने मीथेन लिया होता 1 कार्बन वाली चेन, तो मीथा का डबल पीथा होता है, तो ईथेन बन जाती है। अगर इधर प्रोपा होता 3 कार्बन वाली चेन, तो भाई 3 का डबल 6 होता है, तो 6 हेक्सेन जो है वो आपकी बन जाती। तो जितने कार्बन वाली चेन तुम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में यूज करोगे, जब तुम एंड प्रोडक्ट्स को एनालाइज करोगे तो उसमें उसके डबल कार्बन वाली चेन भी बन जाएगी, विच इज गोइंग टू सपोर्ट ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दैट वुड टेक प्लेस, क्योंकि वो उन चीजों के फ्री रेडिकल बने होते हैं, वो आपस में ज्वाइन करके चेन को डबल कर देते हैं। यू गॉट इट असद, यस याहिया, सर। अहमद? यस सर। अच्छा, अब तुम लोगों ने करना क्या है, मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोगों के ऊपर ऊपर से गुजर जाएगी, मैं पहले बता दूं। अगर तुम लोगों ने घर जाके इसको प्रैक्टिस ना किया, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है। और इसकी जिंदा मिसाल जो है, ये मेरे सामने एक बच्चा है याहिया अलीम, चाहे आप इससे पूछ के देख लें। आप आज घर जाके समझें कि ये पहली चीज है, इसको आप लोग प्रैक्टिस दोबारा से अपने हाथ से करो। मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मॉलिक्यूल दे रहा हूं, तुम लोग क्या करना, CH3 CH2 और CH3, इसका क्लोरीन के साथ जो है वो तुम लोगों ने सारे स्टेप्स जो है वो करने हैं। तो वो तुम लोगों के हाथ से जैसे ही गुजरेंगे तुम लोगों की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो कल आप लोग ये करके लेके आइएगा।